Good morning, my dear students. Welcome once again to the Urdu class of class 6. Student, today we are going to study lesson number 8. So please be ready with your book and notebook and open lesson number 8, Chalak Kawa, page number 29. तो बच्चों ये है हमारा पेज नंबर 29, लेसन नंबर 8, चालाक कौवा द क्लेवर क्रो। अब हम जो है इसमें सबसे पहले ऊपर दिए हुए अल्फाज पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस सबक को पढ़ेंगे और फिर उसमें दी हुई जो मश्क है, एक्सरसाइजेस हैं, उनको करेंगे। तो देखिए पहला लफ्ज़ है इसमें प्यास, फिर है पानी, फिर है चोंच, फिर है जंगल और आखिर में है आसमान। अब देखिए इसकी हम रीडिंग करते हैं। एक कौवा प्यास से बहुत परेशान था। वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। बहुत दिनों से बारिश ना हुई थी। नदियाँ, नहरें और तालाब सूख गए थे। कौवा अपनी प्यास बुझाने के लिए एक गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव में पहुंचा तो कौवे को एक जगह घड़ा रखा हुआ दिखाई दिया। घड़े को देखकर कौवा ठहरा। उसने घड़े में झांक कर देखा तो पानी भी नज़र आया, मगर पानी थोड़ा सा था और सिर्फ तली में था। कौवे ने चोंच डालकर पानी पीना चाहा, मगर चोंच पानी तक ना पहुंच सकी। अब कौवा सोच में पड़ गया। वो पानी पीने की तदबीर सोचने लगा। एक तरकीब अचानक उसके दिमाग में आई। वो उड़ा और कहीं से पत्थर की कुछ कंकरियां चोंच में दबा लाया। उसने वो कंकरियां पानी के घड़े, अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, पानी के घड़े में डाल दी। अब पानी कुछ और ऊपर आ गया। उसने फिर कुछ और कंकरियां पानी में डाली। अब पानी काफ़ी ऊपर आ गया। कौवे ने जी भर का पानी पिया और जंगल की तरफ उड़ गया। बच्चों ध्यान रखो, अक्ल से काम करने पर मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। तो बच्चों इसमें हमने क्या देखा कि कौवे ने अपनी मुश्किल को क्या करा, एक तरकीब से, अपनी अकल से, अपने दिमाग से जो था वो हल कर लिया। उसकी परेशानी क्या थी, उसे पानी चाहिए था, पानी था मगर वो पानी तक पहुंच नहीं पा रहा था, यानी कि पानी उसके मुंह तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो उसने क्या किया, उसने तरकीब सोची, उसमें कंकड़ डाले जिससे पानी ऊपर आ गया। अब बच्चों देखिए इसमें अल्फाज और मानी, जैसे कि हम अपने पिछले सबक में करते आए हैं कि उर्दू का अल्फाज और इंग्लिश का मानी यानी कि मीनिंग लिखते हैं, वही हम करेंगे। जो रेड कलर से लिखे हुए आपके अल्फाज हैं उन्हें लिखेंगे और अपना इंग्लिश का मीनिंग लिखेंगे हम। इसमें उर्दू का मीनिंग हमें पढ़ना है, समझना है, लेकिन अभी नहीं लिखना है। बाद में हम आपको उर्दू के मीनिंग भी कराएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप जो हैं वो इंग्लिश के मीनिंग ही लिखेंगे। अब देखिए इसके अल्फाज मानी पढ़ते हैं। तो इसके अल्फाज मानी हैं, पहला है इसमें इधर उधर भटक रहा था। इधर उधर भटक रहा था, इधर उधर फिर रहा था, यानी पानी की तलाश में घूम रहा था। वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ इधर उधर यानी कि हेयर एंड देयर। फिर है आपका बारिश, बरसात, रेन, तालाब, टैंक या पूल, गांव, बस्ती, विलेज, घड़ा, पिचर, तली, पेंदी यानी कि बॉटम, चोंच, परिंदे का नोकदार मुंह यानी कि बीक जो होती है, तदबीर यानी कि तरकीब, रास्ता, ट्रिक और वे, दिमाग में जहन, मगज यानी कि ब्रेन, कंकरियाँ, ठीकरियाँ,
यानी कि पेबल्स, यानी कि छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं उनको कहते हैं पानी, वाटर, मुश्किल, कठिन, हार्ड, डिफ़िकल्ट। तो ये सारे अल्फाज वाली हैं जो हमें करने हैं, तो ये आप करेंगे और इन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे, लर्न भी करेंगे। अब हम इसकी मश्क जो है, एक्सरसाइज है, वो करेंगे। तो पहले आपकी है समेटिव असेसमेंट, तज्ज़ियाती महकमा। दर्जा ज़ेल जुमलों को सही मुतबादिल से मुकम्मल कीजिए और सही का निशान भी लगाइए। एक कौवा प्यास से बहुत क्या था। अब इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, निढाल था, परेशान था, मायूस था। तो क्या था, निढाल नहीं था। इसमें जो हमारे सबक में दिया है तो परेशान था। बहुत दिनों से बारिश, अब इसमें ऑप्शन है हो रही थी, ना हुई थी और सो गई थी। तो देखिए जो पहला वाला है उसमें हमने क्या था, परेशान था। दूसरे में हमें क्या हुआ था, बारिश नहीं हुई थी, ना हुई थी। फिर तो है कौवे ने चोंच डालकर पानी लेना चाहा, प्यास बुझाना चाहा, पानी पीना चाहा। तो इसमें देखिए पानी बच्चों 2 बार लिख रखा है, पानी, फिर पानी पीना चाहा। तो ऑप्शन तो यही वाला सही है, लेकिन पानी हम एक ही बार लिखेंगे, पानी पीना चाहा। अब पानी कुछ नीचे आ गया, बिखर गया, ऊपर आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर आ गया। अब देखिए ये वाला आपका कंप्लीट हो गया पेज। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पर हमारे क्या है, इसमें नेक्स्ट पेज पर है, इसमें कुछ जुमले दिए हैं। ये इसमें क्या है, सही जुमले के सामने सही और गलत जुमले के सामने गलत का निशान लगाइए। तो देखिए कौवा प्यासा नहीं था, तो ये बात गलत है, ये सही है। तो ये बात गलत है क्योंकि कौवा तो प्यासा ही था, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे। फिर है बहुत दिनों से बारिश ना हुई थी, ये बात सही है, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी। कौवे ने घड़े में पैसे डाल दिए, तो पैसे नहीं डाले थे, ये बात गलत है, उसने कंकड़ियाँ डाली थी। फिर है घड़े का पानी ऊपर आ गया था, तो जब उसने कंकड़ियाँ डाली थी तो घड़े का पानी ऊपर आ गया था, ये सही है, 5th वाला। फिर आपका वो 4th वाला और लास्ट वाला है आपका, कौवे ने जी भरकर पानी पिया और उड़ गया, तो ये वाला भी सही है। आपके 2 जो हैं वो रॉन्ग है। अब देखिए अब इसमें क्या करना है, हमें इसके सवाल जवाब करने हैं। सवाल, दर्जा ज़ेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। तो पहला है कौवा किस बात से परेशान था, कौवा प्यास से परेशान था। फिर दूसरा है कौवे को अचानक क्या चीज़ दिखाई दी, कौवे को अचानक एक घड़ा रखा हुआ दिखाई दिया। कौवे ने घड़े में क्या डाला, कौवे ने घड़े में कंकरियाँ डाल दी। अक्ल से काम करने पर क्या फ़ायदा होता है, तो अक्ल से काम करने पर मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। तो बच्चों हमने इसमें क्या पढ़ा कि अक्ल से काम करने पर मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। तो बच्चों आज हम जो है वो बस यहीं तक अपना जो है ये लेसन करेंगे और इसमें आगे की एक्सरसाइज जो है वो हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो बनाएंगे इस लेसन का, तो उसमें आपको इसकी आगे की एक्सरसाइज देंगे। तो आप ये वाला वर्क जो है यानी कि वर्ड मीनिंग और आपकी जो ये है सही और गलत जुमलों के सामने सही और गलत का निशान लगाइए, कि आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ये आपका होमवर्क है। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।